हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 की एक्सरसाइज 7.2। 7.2 को करने से पहले हम इस चैप्टर में यूज होने वाले कुछ क्राइटेरियाज हैं जो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट जैसे जैसे हम शो करेंगे, कुछ रूल्स हैं उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें ये चैप्टर को समझने में आसानी हो। तो क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, क्राइटेरिया क्या है? इसमें ऐसे में 4 रूल हैं जिससे हम 2 ट्रायंगल को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है कि एक ट्रायंगल दूसरे के, ठीक है, जिसमें ट्रायंगल की सेम साइज होता है और सेम शेप होती है, तब वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होती है। मगर हम इससे कैसे पता लगा सकते हैं कि सेम साइज और शेप है या नहीं है? तो उसके कुछ रूल्स हैं जिसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इसके 4 रूल्स हैं जिसको हम 1 बाय 1 अभी डिस्कस करते हैं। 1 है एस, मतलब साइड साइड साइड। साइड साइड से क्या हो गया, जैसे आपको नाम से ही पता चला कि तीनों जब साइड सेम होगी एक ट्रायंगल की दूसरे ट्रायंगल के साथ, अगर तीनों साइड सेम होगी तो वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। जैसे इसकी एक साइड है 4 सेंटीमीटर, तो इस वाले ट्रायंगल पी क्यू आर वाले ट्रायंगल में भी एक साइड 4 सेंटीमीटर है, इसमें एक साइड 5 सेंटीमीटर है, तो इसमें एक साइड 5 सेंटीमीटर ऑलरेडी है, ठीक है, और एक साइड 6 है तो 6 भी है। इट मीन तीनों की लेंथ जो इट मीन क्या है कि दोनों ट्रायंगल्स में क्या है कि सभी साइड, दोनों ट्रायंगल की सभी साइड सेम है। अभी हमने ये तो पता चल गया कि सेम है। अभी ये दोनों ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। अभी आती है बात नेमिंग की। आपने नेमिंग करनी कैसे है कि ये दो आपने देख लिया कि सभी की साइड एक दूसरे के साथ सेम है, तो हमने इसे लिखना कैसे है? पहला जो ट्रायंगल है उसकी आप नेमिंग अपने से जैसे मर्जी कर सकते हो। अगर आप इसका नाम ए बी सी लिखना है तो ए बी सी लिख लो, बी सी ए लिखना है सी ए ऐसे लिख सकते हो, सी ए बी लिखना है, आपकी जैसी इच्छा है आप पहले वाला ट्रायंगल वैसे लिख लो। हम इस ट्रायंगल का नेम लिखते हैं ए बी सी। इसके बाद कॉन्ग्रुएंट का साइन, क्योंकि हमें पता है तीनों साइड सेम है तो ऐसे कॉन्ग्रुएंट का साइन लगाना। देन ट्रायंगल, इसको आपने जैसे ए बी सी अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिख लिया। इसको ऐसे नहीं करना कि पी क्यू आर कैसे लिख लिया, नो। इसमें हमने देखना है कि हमने ए बी सी ट्रायंगल कैसे लिया। ए बी साइड कौन सी है? ए बी साइड है हमारी 4 सेंटीमीटर। ए बी सी ऐसे जाना ना, तो 4 फिर 5 फिर 6 साइड कौन सी? पहले 4 वाली साइड है, फिर 5th वाली और फिर 6 वाली। इसी तरह हम इस ट्रायंगल में जाएंगे, पहले 4 वाली साइड, फिर 5th वाली, फिर 6 वाली। इट मीन क्यू आर पी। इस ट्रायंगल का क्या नाम होगा? क्यू आर पी, क्योंकि जैसे ए बी साइड 4 सेंटीमीटर थी, जहां पर ए बी साइड 4 सेंटीमीटर है और क्यू आर, यहाँ पर क्यू आर पहले नंबर पे आ गए, ये है 4 सेंटीमीटर। सेकेंड साइड हमारी बी सी है, बी सी 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर सेकेंड साइड हमारी आरपी है, आरपी 5 सेंटीमीटर। इट मीन ये दोनों इक्वल हो चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। आपने नेमिंग पर बहुत ही ध्यान देना है, नेमिंग करते समय बहुत ही ध्यान से काम करना है, ठीक है। इसी तरह आगे भी एक, जैसे हमने पहले किया कि हमें 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर लेंथ दे दी गई है। कई बार क्या होता है हमें ट्रायंगल में ऐसे साइन दे दी जाती है कि ये वाला है, इसमें क्या होता है कि 1, यहाँ पर 1 नंबर है, जहाँ पर 1 लाइन ड्रॉ है, इसमें भी 1 लाइन ड्रॉ है। इट मीन ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है। यहाँ 3 है तो 3 वाली साइड इस साइड की इक्वल है। इसको भी आपने ऐसे लिखना 1 2 3। तो आप सी ऐसे कि इसको ट्रायंगल को कैसे नेमिंग करोगे? जैसे मान लो मैंने 1 2 3 ऐसे करे तो सी ए बी, तो सी ए बी ट्रायंगल इक्वल है। यहाँ पर 1 साइड कौन सी है? पी क्यू, सेकंड नंबर पर ये वाली आ रही है, तो हम ये ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल पी सेकंड वाली क्यू आर साइड आएगी, ठीक है। तो ऐसे हमने इसकी नेमिंग करनी है। ये तो है साइड साइड साइड, मतलब ऐसा रूल के अकॉर्डिंग इस तरह से हम कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हैं जिसकी तीनों साइड सेम हो। नेक्स्ट रूल है एस ए एस। एस ए एस मतलब क्या होता है? साइड एंगल साइड। नाम से पता लगता है, एस मतलब साइड, ए फॉर एंगल और एस फॉर साइड। साइड एंगल साइड, जब किसी ट्रायंगल में 2 साइड सेम होती है और एक एंगल सेम होता है, तब भी वो दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं एक दूसरे के, जब 2 साइड सेम और एंगल सेम। जैसे मगर हमने ये रूल में लिखा है ना एस से एस, इसी तरह इसकी पोजीशन होनी चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर एंगल, तो यहाँ पर एंगल की पोजीशन कहाँ है? साइड के बीच में है, तो इसमें भी
जो हमें ड्रॉ कर इसमें जो दिया गया है हमें ट्राइंगल्स, उसमें भी एंगल जो है साइड के बीच में होना चाहिए। जैसे ये वाले 3 साइड है, उसके बीच में 70 एंगल है, और ये वाले 4 साइड है, इन दोनों का साइड के बीच में। अगर ये दोनों साइड के बीच में एंगल ना होकर एक एंगल हमें, ये मान लो एक साइड ये एक साइड ये, यहाँ पर एंगल दे दिया, तो यहाँ तो साइड है ही नहीं, ये फिर कॉन्ग्रुएंट नहीं होने थे। ठीक है, तो ये दोनों साइड के बीच में एंगल है, ये साइड भी दोनों साइड के बीच में एंगल। पहले आपने साइड को इक्वल देख लेना कि इक्वल है, फिर एंगल इक्वल देख लेना, और फिर आपने देखना कि एंगल साइड के बीच में होना चाहिए। जैसे ये 3 है, ये भी 3 है, ये 4 है, 4 भी इक्वल है, 70 भी है, तो यहाँ पर ये एंगल दोनों साइड के बीच में आता है, यहाँ भी 2 बीच होता है, तो ये वाला क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। अभी मैं नेमिंग नहीं करूंगी, अभी आपको सिर्फ रूल ही बताऊंगी कि कैसे है। ठीक है, तो नेमिंग नेक्स्ट थर्ड रूल है ASA मतलब एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। इसमें भी हमने जैसे पीछे किया था साइड एंगल साइड, उसमें एंगल बीच में आता है, इसमें साइड बीच में आएगी। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें 2 एंगल सेम होने चाहिए, एक साइड सेम होना चाहिए। तो इसमें भी क्या होना चाहिए, जैसे इसकी पोजीशन है वैसे ही इसकी पोजीशन है, साइड दोनों एंगल के बीच में होनी चाहिए। जैसे ये वाला 50 डिग्री ट्रायंगल एंगल है, यहाँ भी 50 डिग्री है, यहाँ 60 डिग्री है, ये भी 60 है, और ये वाली साइड सेम है। तो दोनों एंगल के बीच वाली साइड अगर सेम है तो ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। इन केस ये वाली ट्रायंगल की ये वाली साइड नहीं, मतलब मान लो कि ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है, तो ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, क्योंकि ये वाली जो साइड है इन दोनों ट्रायंगल के एंगल्स के बीच में नहीं आ रही। ठीक है, तो एंगल्स के बीच में जो अगर साइड इक्वल होगी तो ही ये वाला रूल अप्लाई होगा, और आपके दो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे एक दूसरे की। तो थर्ड जो है था हमारा रूल था, वो था क्राइटेरिया था ASA। लास्ट में है फोर्थ RHS क्राइटेरिया के आधार के क्या है कि R फॉर राइट एंगल, राइट एंगल मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल, हाइपोटेन्यूज, और S फॉर साइड। अगर किसी ट्रायंगल में एक राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज सेम है, साइड सेम है, तो आपका जो ट्रायंगल है वो क्या होगा, वो कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसमें देखो आपने ये वाला ABC ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल देखो, तो इसमें एक एंगल है हमारे पास 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री है, और आपने हाइपोटेन्यूज देखनी कैसे है, हमेशा ही जो भी एंगल दिया गया उसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। जैसे 90 डिग्री के सामने जो है साइड है AC, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है, यहाँ पर 90 डिग्री के सामने कौन सी साइड है, ये वाली, तो यहाँ पर X और Z जो क्या है हाइपोटेन्यूज है, यहाँ पर साइड जे वाली है। यहाँ पर साइड कोई भी हो सकती है, ये वाली साइड भी हो सकती है, ये वाली साइड भी, इसमें कोई ये नहीं होता कि साइड कौन सी इक्वल होनी है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज और राइट एंगल इक्वल होना चाहिए, और साइड कहीं भी हो सकती है, ये वाली साइड भी हो सकती है, ये वाली, जैसे ये वाले 5 यहाँ पर 5 इक्वल है ना इसके, अगर ये साइड भी इक्वल होती तो भी ये वाला मानना था। ठीक है, तो यहाँ पर एक साइड इक्वल होनी चाहिए, हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए, और हमारे पास राइट एंगल होना चाहिए। तो ये 4 रूल हैं, क्राइटेरियाज हैं, जिसके आधार पर हम आज के जो क्वेश्चंस हैं उसमें कॉन्ग्रुएंट देखेंगे, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। आपको वो चारों क्राइटेरियाज बता दिए कि किसके अकॉर्डिंग हमने ये वाले जो है देखनी है कि कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्राइंगल्स एग्जामाइन वेदर द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट, राइट द रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस इफ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसमें हमें फॉलोइंग मतलब जो नीचे जो ट्राइंगल्स दिए गए उसमें हमने देखना है कि ट्राइंगल्स जो ट्राइंगल्स दिए वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। अगर है तो उसका हमने रूल बताना है कि किस रूल के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 1 में देखो कि यहाँ पर AB साइड, ये AB साइड है तो वहां पर PR के इक्वल है। यहाँ पर सेकंड नंबर पर ये आ रही है AC साइड किसके इक्वल है, QR के इक्वल है, BC साइड किसके इक्वल है, QP के इक्वल है। इट मीन्स तीनों साइड इक्वल है, तो ये वाले एंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यस। तो यहाँ पर हमने ऐसे मेंशन करना है यस ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SSS रूल, साइड 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 रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं। अगर आपने इसकी नेमिंग वैसे नेमिंग करने को हमें कहा नहीं है, हमें जस्ट इतना पूछा है कि इक्वल है, अगर इक्वल है तो उसका रूल बताओ। अगर इनकेस हमें यहाँ पर पूछा जाता कि कौन कौन से ट्राइंगल्स जो इक्वल है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे
इनकेस आपको पूरा डिटेल में बताना है कि कैसे कैसे हमने किया तो आपने ऐसे भी लिख सकते हो उसको। यहाँ पर हमें जस्ट इतना ही पूछा था, आपने इतना ही कर सकते हो, मगर आपको समझाने के लिए मैं बता देती हूँ कि हम इसको कैसे मेंशन करेंगे। अभी आप देखो यहाँ पर 1, यहाँ पर ये वाली 1 साइड है, सेकंड नंबर पर यहाँ साइड है, तो सेकंड नंबर पर यहाँ पर हम इसको ऐसे लेके जाएंगे BAC, ठीक है, BAC ऐसे ट्रायंगल आएगा ये वाला। तो हम यहाँ पर ट्रायंगल कौन सा लेंगे, BAC, जो कॉन्ग्रुएंट है, किसके कॉन्ग्रुएंट है, नेमिंग पहले बता रही हूँ कैसे करी है हमने। तो BAC, तो यहाँ पर भी हम फर्स्ट के बाद सेकंड पर नंबर जाएंगे, PRQ, तो यहाँ पर ट्रायंगल PRQ। इसमें आप देख सकते हो कि BA जो साइड है, साइड BA किसके इक्वल है, BA साइड है हमारी RP के, क्योंकि PR के बाद जाएंगे तो PR के इक्वल है। सेकंड नंबर AC साइड जो है वो किसके इक्वल है, AC साइड RQ के इक्वल, क्योंकि हम ऐसे जा रहे हैं ना तो हम ऐसे ही लिख लेंगे इसको, RQ के इक्वल है। थर्ड साइड है हमारी CB साइड किसके इक्वल है, QP के। तो यहाँ पर हमारी जो तीनों साइड्स हैं इससे इक्वल है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है बाय SSS रूल। हमें जस्ट पूछा नहीं गया, हमें जस्ट इतनी ही पूछा गया, तो हमने इसे इतना ही बताएंगे हम, ठीक है। ऐसे आपको करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए क्या है कि अगर हमें ऐसे 2 ट्रायंगल वैसे दिए गए हैं और हमें ऐसे नेमिंग करनी है, फिर उसके पहले हम ऐसे साइड्स पता कर लेंगे, बाद में उसकी नेमिंग कर देंगे कि कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, ठीक है। नाउ मेरा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हमें ट्रायंगल दिया गया, 2 ट्रायंगल दिए, हम देख के बता देंगे कि इक्वल है या नहीं है। इसमें हमें डिटेल में नहीं लिखेंगे कौन सी साइड किसकी इक्वल है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल B है और एंगल D हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री का एंगल हो चुका है, और 90 डिग्री के बिल्कुल सामने साइड में 1 नंबर दिया गया। यहाँ पर क्योंकि 90 डिग्री बिल्कुल सामने क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, तो ये वाली हमारी साइड बन गई हाइपोटेन्यूज। तो D एंगल के बिल्कुल सामने क्या है, ये वाली हाइपोटेन्यूज। A साइड इस साइड की इक्वल है और AB साइड की इसके इक्वल। इट मीन्स ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ yes, ठीक है, आपने ऐसे लिखना है yes ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देन किस रूल के अकॉर्डिंग, तो रूल है हमारा RHS, ठीक है, RHS के रूल के अकॉर्डिंग ये वाले 2 कॉन्ग्रुएंट है। तो आपने यहाँ जरूर लिखना, मेंशन करना है, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए नहीं दिख रही। यस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय RHS रूल। थर्ड पार्ट में आप देख सकते हो, इसमें हमें 2 एंगल्स दिए गए हैं, ठीक है, और एक साइड दी गई है, ठीक है। एंगल X के जहां पर नंबर एक लाइन लगाई गई है, तो इसके अकॉर्डिंग इसके इक्वल कौन है, एंगल L है। तो ये 2 है, एंगल Y एंगल N के इक्वल है, 2 एंगल इक्वल हो चुके हैं। यहाँ पर ये साइड दी गई है, यहाँ पर हमें यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। हम अगर अपनी बुक में आंसर में बुक के पीछे आंसर देखेंगे तो उसमें आंसर कॉन्ग्रुएंट लिखा है, इट मीन ये वाली साइड ही होगी। यहाँ पर नहीं प्रिंट हुआ, आप यहाँ पर खुद से एक मार्क कर लेना, ठीक है। ये वाली XY साइड LN की इक्वल है, तो ये वाली साइड, ठीक है, यहाँ पर भी 2 एंगल के बीच में साइड आ रही है, यहाँ भी दो एंगल के बीच में साइड आ रही है, तो इट मीन्स ये दोनों एंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यस द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्या कौन से रूल के अकॉर्डिंग, बाय एंगल साइड एंगल, कौन से, एंगल साइड एंगल के रूल के अकॉर्डिंग इक्वल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास ट्रायंगल दिया गया है, एक हमें दिया QOP या ROS, 2 ट्रायंगल दिए गए, इसमें भी एक साइड यहाँ पर नंबर 1 मार्क किया हुआ है, यहाँ पर भी एक मार्क सिंगल मार्क किया हुआ, तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। यहाँ पर 2 मार्क किए गए, यहाँ पर 2 साइड मार्क किए गए, तो ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है। ये वाले ट्रायंगल्स, ये वाले एंगल दिएंगे जो कि हमें मेंशन किए गए कि इक्वल है, तो इट मीन्स 2 साइड्स और एक एंगल इक्वल है। तो ये वाला एंगल, ये वाले ट्रायंगल्स क्या है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो यस, तो लास्ट में हम मेंशन करें यस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय 2 साइड और एक एंगल है, तो साइड एंगल साइड, इस तरीके से ये वाले जो इस रूल के अकॉर्डिंग ये वाले ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट है 5th पार्ट, इसमें एक ट्रायंगल दिया गया LOM एंड OMN, मतलब ये वाले 2 ट्रायंगल्स हैं, एक ये वाला ट्रायंगल है और एक ये वाला ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में देखो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल दिया गया, एक लाइन लगाई है, इट मीन ये वाले यहाँ पे भी एक लाइन लगाई है।
कि दोनों एंगल, ये वाले एंगल एक दूसरे के इक्वल है। यहाँ पर 2 लाइन्स लगाएंगे, यहाँ पर भी 2 लाइन लगाएंगे, तो ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल है। 2 एंगल तो हमारे पास इक्वल आ गए। अभी आप देखो कि इन दोनों एंगल ट्राइंगल में ये साइड क्या है, कॉमन है। इस वाली यहाँ पर हम अगर लिखेंगे ना तो ये वाला ट्राइंगल बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे, तो यहाँ पर भी ये साइड कवर हो रही है। अगर हम ये वाला ट्राइंगल ड्रॉ करें तो ये वाले यहाँ पर भी ये साइड आ रही है। ये वाली OM जो साइड है वो क्या है, कॉमन है। तो OM साइड कॉमन है तो दोनों ट्राइंगल में उसकी लेंथ भी सेम होगी। तो कॉमन होने के कारण ये साइड भी सेम है। तो हमारे पास 2 एंगल सेम मिल चुके हैं हमें और एक साइड सेम मिल चुके हैं, एंगल साइड एंगल। तो ये ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पर मेंशन करेंगे द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड एंगल के रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट 6 है। 6 में हमें एक ट्राइंगल दिया गया ADC और एक ट्राइंगल दिया गया ABC। आप जो मर्जी इसकी नेमिंग दे सकते हो। 2 ट्राइंगल देंगे, इसमें इस ट्राइंगल की एक साइड, इस DC जो साइड है वो AC के इक्वल है, ABD साइड BC के इक्वल है। 2 साइड्स इक्वल हो गए। तीसरी साइड AC अगर हम ये वाला ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तब भी ये वाली साइड आएगी, अगर हम ABC ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तब भी ये साइड इसमें भी आएगी। तो ये वाली AC जो साइड है वो क्या है, कॉमन है। कॉमन होने के कारण ये इनकी लेंथ भी इक्वल है तो इक्वल होगी। तो तीनों साइड क्या होगी, इक्वल हो चुकी हैं। अगर तीनों साइड इक्वल हो चुकी है तो ये कॉन्ग्रुएंट है, तब ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यस। और कौन से रूल के अकॉर्डिंग, तो तीनों साइड है तो साइड के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये साइड जो रूल के कारण ये वाली ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इन फिगर 7.19 ट्रायंगल AMP कॉन्ग्रुएंट का साइन ट्रायंगल AMQ। इसमें फिगर में दिया गया कि AMP, AM और P ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल AMQ के कॉन्ग्रुएंट है। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग स्टेप्स। हमने रीजन बताने कि क्यों कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने यहाँ पर स्टेप्स दिए गए। PM साइड की इसके इक्वल है QM की, PM साइड QM की, PM और QM की इक्वल है। क्यों है, क्योंकि हमें यहाँ पर भी दो साइन दिए गए, यहाँ पर भी 2, क्योंकि ये हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे गिवन। देन है एंगल PME। जब भी हमें ऐसे एंगल दिए गए हैं तो यहाँ पर हम एंगल किसकी बात करें, M की। यहाँ पर भी हम एंगल M की बात करें, इक्वल टू एंगल QME। इसमें भी एंगल M की बात हो रही है। तो ये दोनों क्यों इक्वल हैं, तो एंगल PME दूसरा कौन सा है, एंगल MQME। तो ये दोनों एंगल क्यों इक्वल है, क्योंकि इन्होंने हमें दिए हुए हैं सिंगल लाइन लेकर। तो ये भी गिवन है। नेक्स्ट है AM और AM इक्वल है। AM इक्वल क्यों है, क्योंकि इस ट्रायंगल में भी AM का यूज हो रहा है, इस ट्रायंगल में भी। तो क्योंकि ये दोनों क्या है, ये साइड कॉमन है, दोनों साइड में आ रही है। ट्रायंगल AMP इक्वल ये दोनों कॉन्ग्रुएंट क्यों है, किस रीजन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर साइड आ गई, ये वाली साइड है, ये वाला एंगल आ गया, ये वाली साइड एंगल साइड के रूल के अकॉर्डिंग, साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन। इन गिवन फिगर AB इक्वल टू AC, यहाँ पर इक्वल टू का साइन। ठीक है, इन गिवन फिगर AB इक्वल टू AC एंड BD इक्वल टू DC, प्रूफ दैट। हमें यहाँ पर ये जो नीचे फिगर दी गई है उसमें AB जो साइड है, AB साइड किसके इक्वल है, AC के। ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, और BD साइड DC के इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल है। हमने प्रूफ करना है कि ABD और ACD ये वाले ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। पहले हम ये वाला फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या लिखेंगे, जो भी हमें अगर हमने प्रूफ करने हैं तो हमने ये वाले दोनों ट्रायंगल ऐसे एज इट इज ले, यहाँ पर एंड का साइन लगा लेना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। इन दोनों ट्रायंगल में जो पहले हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। AB साइड किसके इक्वल है, AB साइड इक्वल टू AC। AB साइड AC के इक्वल है, क्यों है, क्योंकि गिवन है, हमें दिया गया है। ठीक है, इसी तरह BD साइड इक्वल टू DC।
ये भी गिवन है, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर हम गिवन लिखेंगे क्योंकि ये भी हमें दिया गया है। लास्ट जो थर्ड साइड है, यहाँ पर हमें एंगल दिया नहीं गया तो हम इसका एंगल नहीं लिखेंगे। लास्ट हमें ये वाली साइड, आप इस ट्रायंगल में ये वाली दो साइड तो सेम हो गई। यहाँ पर एडी जो है, यहाँ पर जो एडी है वो इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, वो इस ट्रायंगल में भी आ रहा है। इट मीन्स ये क्या है? कॉमन है। तो एडी इक्वल टू एडी होगा। क्या रीजन है? क्योंकि ये कॉमन है, दोनों ही ट्रायंगल में आता है। सो इन सब होने के कारण क्या है? ट्रायंगल ए, यही नेमिंग द्वारा से लिख के कर लेंगे, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी की। ठीक है, ये रीजन है ये इसका, इसके कॉन्ग्रुएंट होने का। ठीक है, और कौन से रूल के से? साइड 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 रूल। ठीक है, यहां पर लिखेंगे बाय साइड 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 रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अभी ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्यों? सेकंड पार्ट में हमें कहा गया एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी क्यों है? देखो, एंगल बी, ये वाला एंगल की बात करें और इस एंगल की, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट क्यों है? बाय सीपीसीटी। यहां पर हम लिखेंगे सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब क्या है कि इसका फुल फॉर्म ये होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। किसी भी दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो सभी इक्वल होते हैं। अगर ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके अंदर के सभी एंगल्स और सभी साइड्स क्या हो जाते हैं? इक्वल्स हो जाते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो इस कारण ये वाले एंगल्स क्या है? इक्वल्स है। तो यहाँ पर मैं फुल फॉर्म लिख देती हूँ आपके, यहाँ पर मैं आपकी नॉलेज के लिए इसकी फुल फॉर्म भी लिख दी है। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की जो आर इक्वल्स। ठीक है, हमेशा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं? इक्वल्स होती हैं ट्रायंगल्स की। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला भी प्रूफ हो गया कि ये एक एंगल इक्वल है। रीजन भी हमने बता दिया, इस रीजन के कारण। ठीक है, ये वाले ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है, किस रीजन के कारण? बाय एसएसएस रूल के कारण। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इन द गिवन फिगर 7.20, ये वाली फिगर की बुक में 7.20 फिगर है। ए सी इक्वल टू सीई एंड बी सी इक्वल टू सीई सी डी। ठीक है, इस गिवन फिगर में क्या है? ए सी, ये वाली साइड सी ई के इक्वल है और बी सी साइड सी डी के इक्वल है। प्रूफ दैट ट्रायंगल ए सी बी और ट्रायंगल ई सी बी इसके हमने ये वाला ट्रायंगल के इक्वल करके दिखाना है हमने। ठीक है, तो ये वाला ट्रायंगल अलग हो गया, ये वाला ट्रायंगल अलग हो गया। तो हमने इसको कैसे इक्वल करेंगे? जब भी हमें दो ट्रायंगल्स को इक्वल करना है और हमने प्रूफ करना है तो हमने सबसे पहले क्या करना है? ट्रायंगल ही लिख लेना। इन ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल ई सी डी, इन दोनों ट्रायंगल्स में कौन सी साइड इक्वल है? जो गिवन है पहले वही लिख लेते हैं। ए सी इक्वल टू सीई। क्यों गिवन है? क्यों इक्वल है? क्योंकि गिवन है। सेकंड, बी सी इक्वल टू सी डी, ये भी हमें गिवन है, दिया गया है हमें, यहां पर देख सकते हो आप। और इसके बाद जो आगे जो एक चीज पता करनी, ये तो हमें गिवन था। अगर हमें यहाँ पर और कोई साइड नहीं देगी, आप देख सकते हो कि हमने पीछे भी जो चैप्टर है उसमें किया था कि जब भी दो स्ट्रेट लाइन आपस में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो उसके जो ये वाले एंगल्स, तो मान लो ये वाला एंगल 1 है, ये वाला एंगल 2 है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। क्यों? रीजन क्या है? दो स्ट्रेट लाइन जब एक दूसरे पर एक पॉइंट पर करती है उसके सामने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं और इसका रीजन होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। रीजन है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अगर हम अभी आप देखो कि हमारे पास दो साइड्स इक्वल हो गए, एक एंगल इक्वल हो चुका है और ये एंगल की पोजीशन भी आप देखो इस साइड के बीच, इन दोनों साइड के बीच में, यहाँ पर एक साइड है, यहाँ पर एंगल आ गया, यहाँ पर साइड आ गया, इसमें भी यहाँ पर साइड है, ये वाली साइड है, एंगल आ गया और साइड है, तो इसकी पोजीशन भी बिल्कुल सही है। सो यहाँ पर लिखेंगे ट्राइंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ई सी डी के। किस रूल के अकॉर्डिंग? बाय
साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग, ठीक है, साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस रूल के कारण ये वाले दोनों एंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पर हम लिख भी देंगे हैंस प्रूफ्ड, कि हमने ये प्रूफ कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में ऐसे मेंशन कर देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इन द एडजॉइनिंग फिगर, ज्वाइनिंग फिगर भी दी गई है जिसमें हमें राइट थ्री पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल सी बी ए। तीन इक्वल पार्ट बताने हैं हमने, ए डी सी और सी बी ए, ठीक है। सी बी ए ट्राइंगल में हमने तीन इक्वल पार्ट बताने हैं, ठीक है। उसके बाद पहले ही पार्ट कर लेते हैं, तो आंसर लेते हैं। पहले हेडिंग दे लेते हैं 3, यहाँ पर हमने हेडिंग लिख दी फर्स्ट पार्ट की कि कौन से 3 इक्वल पार्ट्स हैं, तो हम मेंशन कर देते हैं। सबसे पहले आप देखो कि इस जो भी हमें 2 एडजॉइनिंग एंगल दिए गए, इसमें हमें क्या दिया गया है। इसमें एक हमें साइड दी गई है, कौन सी साइड, ये वाली 6 सेंटीमीटर ये वाली दी गई है, और डीसी साइड किसके इक्वल है, ए बी के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डीसी इक्वल टू किसके, डीसी साइड इक्वल है ए बी के, जो कितनी है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ये हमें गिवन है, ठीक है। रीजन भी हम बताते जाएंगे कि क्यों हम इसको इक्वल लिख रहे हैं, क्योंकि हमें गिवन है। इसके बाद इस ट्राइंगल में आप देखो कि एंगल ये वाला 40 है, इस ट्राइंगल में भी एक एंगल में 40 मिला है। तो एंगल जो सी है, एंगल सी एंगल ए के इक्वल है। एंगल सी ये वाला 40 डिग्री है, यहाँ पर भी 40 डिग्री है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 40 डिग्री। ये भी क्या है, हमें गिवन है, ठीक है। 2 चीजें हमें गिवन होगी, यहाँ पर हमने 2 चीजें लिख दी है कि ये दोनों गिवन है। अभी आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो कि इस ट्राइंगल में भी एसी यूज हो रही है, इस ट्राइंगल में भी एसी यूज हो रही है। इट मीन एसी जो है साइड है वो दोनों ट्राइंगल्स में यूज हो रही है, तो ये कॉमन है। तो हम लिखेंगे एसी साइड, एसी इक्वल टू एसी। क्यों है, रीजन क्या है, कॉमन है, ठीक है। ये हमने 3 इक्वल पार्ट बताने थे, वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। अभी हमने सेकंड, ये हमने तीनों इक्वल पार्ट इसके बताने थे, वो हमने बता दिए। दूसरा क्वेश्चन है, पार्ट है इसका, इस ट्राइंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी बी ए। तो हमारे पास अब आप देख सकते हो कि ये तीनों हमारे पास एक साइड है, एक एंगल है, एक साइड है। एंगल साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग हमें इस रूल से हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये रूल अप्लाई होने के कारण ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो हम इसको दोबारा से हम मेंशन नहीं करेंगे पूरा, हम सीधा ही लिख देंगे फ्रॉम पार्ट 1, ठीक है, फ्रॉम पार्ट 1, क्योंकि पार्ट 1 से हमने क्या लिया, ठीक है, बाय यूजिंग फ्रॉम पार्ट 1 बाय यूजिंग कौन सा रूल हमने यहाँ पर अप्लाई करें, साइड एंगल साइड, क्योंकि 2 साइड है, तो साइड एंगल साइड। यहां पर हम लिखेंगे वी कंक्लूड दैट ट्राइंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी बी ए की, ठीक है। पार्ट 1 से हमने ये तीनों साइड देख ली हैं, उसके से हमने कौन सा जो रूल यूज किया है, SAS, जिससे के कारण हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट आ गए। थर्ड में हम लिखेंगे, यहाँ पर हमें लिखा है इज AD इक्वल टू CD है। अभी देखो यहाँ पर AD ये वाली साइड और ये वाली AD और CD, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन में CB आना था, ठीक है, क्योंकि D तो ऑलरेडी हमारे पास है। तो यहाँ पर हमने क्या मेंशन करना है, AD साइड CB के इक्वल है या नहीं है। तो हमें पता है कि जब भी कोई भी 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सभी क्या हो जाती है, इक्वल होते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे AD इक्वल टू CB। रीजन क्या है भाई, CP CT के कारण, ठीक है, ये दोनों इक्वल है। ये हमारा आंसर आ चुका है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो भी खत्म होती है। बाकी के क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा।
उम्मीद करती हूँ आपको सब अच्छे से समझ आएंगे और वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।